वाइफ प्रॉपर्टी राइट्स। भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है जहां परंपरागत रूप से महिला को अपने माता पिता का घर छोड़कर पति के घर में नया जीवन शुरू करना होता है। इस बदलाव के साथ कई सवाल उठते हैं, विशेषकर संपत्ति के अधिकारों के संबंध में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सिर्फ विवाह के आधार पर ही कोई महिला पति की संपत्ति में बराबर की हकदार बन जाती है। सामान्य धारणा और वास्तविकता। अधिकांश लोग मानते हैं कि विवाह के बाद पत्नी पति की सारी संपत्ति में हिस्सेदार बन जाती है, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। भारत में संपत्ति के अधिकारों को विभिन्न कानूनों द्वारा नियंत्रित किया गया है, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये कानून स्पष्ट करते हैं कि केवल विवाह कर लेने से महिला को पति की संपत्ति में पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जीवन काल के दौरान पति की निजी संपत्ति। भारतीय कानून के अनुसार पति के जीवित रहते उसकी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति पर पत्नी का कोई स्वतः अधिकार नहीं होता है। यानी जब तक पति जीवित है वह अपनी निजी संपत्ति का प्रबंधन और निपटान अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। पत्नी को इस संपत्ति पर तब तक कोई कानूनी अधिकार नहीं होता जब तक पति स्वयं उसे अधिकार न दे या फिर पति की मृत्यु न हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के अधिकार बड़े हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्या पति ने कोई वसीयत छोड़ी है। अगर पति ने मृत्यु से पहले वसीयत लिख दी है तो संपत्ति का बंटवारा उसी के अनुसार होगा। यदि वसीयत में पत्नी को कोई संपत्ति नहीं दी गई है तो उसे उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होगा। हालांकि भारतीय कानून में पत्नी को कुछ न्यूनतम अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें वसीयत के माध्यम से भी नकारा नहीं जा सकता। बिना वसीयत के मामले। यदि पति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है यानी वह इंस्टेंट मरता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी होती है। इस स्थिति में पत्नी पति के बच्चों और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8 के अंतर्गत पत्नी पति की संपत्ति की प्राथमिक वारिसों में से एक होती है। पारिवारिक या पैतृक संपत्ति में अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति पर स्वतः अधिकार नहीं होता है जब तक उसका पति या सास ससुर जीवित हैं। पैतृक संपत्ति वह होती है जो पति के पूर्वजों से विरासत में मिली होती है। पति की मृत्यु के बाद ही पत्नी को पति के हिस्से की पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है, वो भी अन्य कानूनी वारिसों के साथ साझा करके। तलाक या अलगाव की स्थिति में अधिकार। तलाक या पति से अलग होने की स्थिति में कानून पत्नी को पति की संपत्ति सीधे अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस स्थिति में पत्नी को केवल भरण पोषण या गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होता है जो उसकी और उसके बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। यह भत्ता पति की आर्थिक स्थिति, पत्नी की आवश्यकताओं और अन्य परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुपत खंडपा मकदम बनाम हीराबाई खंडपा मकदम मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले ने साझा संपत्ति के मामले में महिलाओं के अधिकारों को मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां पति और पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से संपत्ति अर्जित की है, वहां पत्नी को भी उस संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है।
यह निर्णय महिलाओं के आर्थिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में किए गए संशोधन ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को और मजबूत किया। इस संशोधन के अनुसार हिंदू परिवार की बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। हालांकि यह संशोधन विशेष रूप से पैतृक संपत्ति से संबंधित है और पति पत्नी के बीच संपत्ति के अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। स्त्रीधन और पत्नी की निजी संपत्ति। भारतीय समाज में स्त्रीधन का विशेष महत्व है। स्त्रीधन वह संपत्ति होती है जो महिला को विवाह के समय उपहार के रूप में मिलती है या फिर जो उसे स्वयं अर्जित की होती है। पत्नी का अपने स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार होता है और पति या उसके परिवार का इस पर कोई अधिकार नहीं होता। कानून इस संपत्ति की सुरक्षा करता है और पत्नी इसका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है। संपत्ति अधिकारों के सामाजिक बदलाव। समय के साथ भारतीय समाज में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के संबंध में सकारात्मक बदलाव आए हैं। अदालतों के फैसलों और कानूनी संशोधन ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूत किया है। आज अधिक से अधिक परिवार अपनी बेटियों और पत्नियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने लगे हैं। ये सामाजिक बदलाव लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में यह स्पष्ट है कि केवल विवाह कर लेने से ही कोई महिला अपने पति की संपत्ति में बराबर की हकदार नहीं बन जाती है। संपत्ति के अधिकार विभिन्न कानूनों, परिस्थितियों और व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करते हैं। हालांकि भारतीय कानून ने महिलाओं को कुछ निश्चित अधिकार स्वयं प्रदान किए हैं जो उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन कानूनी प्रावधानों को समझें और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाएं।